वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। हार्दिक अभिनंदन है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। प्यारे साथियों, सभी मेरे भाई मेरे दोस्त जल्दी से लाइव आ जाएं। समय हो चुका है सेशन का, क्लास का समय हो चुका है। जयंती, दीपक, अनुराग, पुष्पेंद्र, अनुज, दिवाकर, अंजलि, निखिल, सुधा, ये सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन है। और इसके बाद मैं थोड़ी सी और लाइट को बढ़ा देता हूँ। एक सेकंड रुकना मेरे भाई। चलिए, अनुराग, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट जो क्लास करवाई थी उसमें आप लोगों को समझाया था सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, यानी बैठक व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने किए थे। इसके बाद जो बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं संडे में मैराथन ले लूंगा यूट्यूब पर या एप्लीकेशन पे भी। थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपको खुद से ही करने होंगे। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, लेफ्ट राइट ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का ही जो अपर लेवल होता है, या थोड़ा सा और हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा कठिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप लोगों के पजल टॉपिक से बनते हैं। तो आज हम लोग पजल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में पहेली कहा जाता है। अब कौन कौन से एग्जाम में ये आता है भाई? तो अगर मैं बात करूं पजल टॉपिक की, तो पजल टॉपिक प्यारे साथियों, एक सेकेंड रुकना। अ, अगर मैं बात करूं दोस्तों पजल टॉपिक की, पजल पजल को हिंदी में हम लोग कहते हैं पहेली। अब यूं तो अगर हम देखें तो ये सबसे कठिन टॉपिक है। बोला सर कठिन टॉपिक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों? बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो सर अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जिसमें पढ़ने में ही हमें 1-2 मिनट लग जाए, तो क्या उस क्वेश्चन से हमें छेड़ना चाहिए या उसे छोड़ दें? कई बार आपको टीचर्स बताते हैं कि क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में ना रहा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि मैं भी यही कहूंगा कि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पूछ ले, मतलब एक आपको स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन 5 पूछ ले, अगर ये स्टेटमेंट सॉल्व हो जाए तो आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अगर इस क्वेश्चन को करने में 5 मिनट भी लग जाती है ना, तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे आपके 5 नंबर कम से कम चले जाएंगे अगर आपने इसको छोड़ दिया तो। पजल का इतना बड़ा रोल होता है। अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ जैसे एग्जाम में पजल के रियर केस में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं तो बनते नहीं है। बनेगा तो जो आज की क्लास में समझा दूंगा उससे आगे कुछ नहीं बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस या यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास से बाहर नहीं होंगे, एक ही क्लास में आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन पजल का जो अपना रूप सही ढंग से निखार के आता है या निखर के आता है, वो बैंकिंग के एग्जाम में आता है। किसमें? बैंकिंग के एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप में से बताइए कितने लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये बैच तो हजारों लोगों ने लिया हुआ है। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बैंक पीओ वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैं क्लासेस कम से कम 3 क्लास लगाऊंगा पजल की। जितने भी बैंक को छोड़ करके और सीसेट को छोड़ करके जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो आज की क्लास के लिए बहुत है। लेकिन करनी आपको सारी क्लास है, जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें सीखने को मिले। प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, आपको प्रैक्टिस स्वयं करनी होगी। चलिए पजल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, इतनी चीजें आप लोग क्लियर कर चुके हैं। अब बात आती है कि सर पजल में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप वाइप हम नहीं यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, कितने टाइप कितने टाइप, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता है। केवल थिंकिंग आपकी और कितनी बढ़िया ढंग से आप लोग उसको समझ रहे हो, सीख रहे हो, या उसको आप देख रहे हो, इस पे निर्धारित करता है ये। तो सबसे पहले देखो, पजल जो होता है वो फ्लोर बेस्ड भी पजल हो सकता है। फ्लोर बेस्ड यानी हम लोग कह सकते हैं कि भाई मंजिलों पर आधारित हो सकता है। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को रंग पसंद है, ये सारी चीजें हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर दिन आ सकते हैं, दिन मतलब डेज आ सकते हैं, मंथ्स आ सकते हैं, है ना, या फिर ईयर्स आ सकते हैं, कितने ईयर में उसकी कमाई इतनी थी।
ठीक है, या फिर आप लोगों के नाम आ सकते हैं, किसी का भी नाम आ जाए, नेम, है ना, या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, कलर आ जाए, कोई कलर पसंद है उसको, ये कलर पसंद है ना, कलर आ जाए, या फिर किसी को कोई कार पसंद आ जाए, ये कार है। तो ये कोई फिक्स तो नहीं है क्या आएगा, बिल्डिंग आ सकती है, बिल्डिंगों के नाम आ सकते हैं, कंपनियों के नाम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उसको एक इस तरीके से आपको डिजाइन में लाना है कि एक एक चीज को आप लोग बिना पढ़े, यानी एक बार आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आप बिना क्वेश्चन को पढ़े सारी चीजें देख करके सॉल्व कर सकें। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, थोड़ी देर तो लगेगी समझने में, लेकिन मजा आ जाएगा। आज के बाद आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर पजल टॉपिक समझ नहीं आता। देखो कैसे, अब मान लो कोई भी चीज है, जैसे नाम दे दिए, यहाँ पे एक नाम दे दिया भाई, नाम है अलग अलग, 5 नाम दे दिए, बोला एक का नाम जो है वो अजय है, एक का नाम मान लो रिंकी है, एक है जिनका नाम जयंती है, एक नाम मान लीजिए यहां पर संदीप कुमार है, संदीप है। ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक, ये 4 व्यक्ति हैं। अब इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो 3 तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बोला सर 3 तरीके से कैसे? देखो, इनके बारे में 3 तरीके से जानकारी मिल सकती है केवल। वो तरीके कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिए। पहला, आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। डायरेक्ट का मतलब आपको प्रत्यक्ष ढंग से कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है, अप्रत्यक्ष तरीके से, या कोई आप लोगों को हिंट दे सकता है प्रश्न के अंदर। इसके अलावा चौथी कोई चीज आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप तीनों बातों को ढंग से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, क्वेश्चन आसान होगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, हिंट क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट के बाद क्वेश्चन क्लियर होगा। तो जब जैसे ये नाम है, ठीक है, इनको बॉक्सेस में आप ऐसे रखें, और आपको यहां पर दी गई है, एक तो इनको कार पसंद है, ठीक है, और कार के कलर पसंद है। बोला कोई भी कार हो सकती है, उनको अलग अलग कारों के रंग भी पसंद है, ठीक है। अब यहां जब हम इधर की तरफ लिखेंगे वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, और जो भी हम लोग इधर लिखेंगे वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी होगी। देखना कैसे, मैंने आप लोगों से कहा कि अजय को ब्रीजा गाड़ी पसंद है जिसका रंग काला है, तो आप कैसे लिखोगे? बोला अजय को सर आपने बताया ब्रीजा गाड़ी पसंद है, चलिए ब्रीजा, और उसका रंग ब्लैक है, काला है, उसकी कार का रंग ब्लैक है। ये कैसी इंफॉर्मेशन थी? इन तीनों में से कोई इंफॉर्मेशन थी, या तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, या वो हिंट थी। ये क्या था? बोला सर ये थी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि अजय के बारे में अच्छे से हमें पता था कि उसके पास ब्रीजा गाड़ी है जिसका रंग काला है, ये डेफिनेटली आपको पता है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके की रिपोर्ट, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी। अब आपसे कहे कि संदीप के पास अल्टो कार नहीं है, किसके पास? संदीप के पास अल्टो कार नहीं है, तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। संदीप के पास अल्टो कार नहीं है, तो कोई और कार होगी संदीप के पास, ठीक है। संदीप के पास अल्टो कार नहीं है, ये क्या थी? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना इनडायरेक्ट? यस ऑफ कोर्स। तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को आप इधर लिखेंगे, यानी संदीप के पास अल्टो कार नहीं है, ये पता लग गया हमें यहां से। अब आगे आपसे कहे जिसके पास थार गाड़ी है उसका रंग नीला है। जिसके पास थार गाड़ी है, जिसके पास थार गाड़ी है उसका रंग नीला है। तो ये क्या चीज है मुझे बताइए मेरे भाई, ये क्या चीज है? बताइए जरा, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइएगा। जिसके पास थार गाड़ी है उसका रंग नीला है, ये क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है किसी के बारे में। अब डायरेक्ट तो नहीं है यार, किसके पास रखोगे? इसे नहीं रख सकते। ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ना, इनडायरेक्ट में भी पता होता है कि इसके लिए कहा गया है,
लेकिन ये पता नहीं किसके लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हिंट। हिंट को अलग रखा जाता है। आगे आपसे कहे कि संदीप के पास नीली गाड़ी है, तो संदीप के पास नीली गाड़ी है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब नीली का मतलब है ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसके पास नीले रंग की गाड़ी है, ठीक है, नीली गाड़ी है। तो नीला किसके पास है, थार वाले के पास, तो क्लियर हो गया कि भैया संदीप के पास थार गाड़ी है, संदीप के पास थार गाड़ी है, ठीक है, संदीप के पास थार गाड़ी है, ठीक है। चार गाड़ियां हैं, अलग अलग मैं नाम लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं है। एक ब्रीजा गाड़ी है, एक थार गाड़ी है, एक अल्टो है, और एक एक कोई भी नाम ले सकते हो आप, इवन आपको केवल इमेजिन करना है, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले सकते हो। एक ऑडी गाड़ी है, ठीक, एक ऑडी गाड़ी है। तो अभी यहां पर देखिए दो गाड़ियां आ चुकी हैं, दो बची हुई हैं, एक रिंकी और जयंती की। अब ये डिपेंड करता है कि किसके पास अल्टो होगी और किसके पास ऑडी होगी। देखिए ध्यान दीजिए, यहां अब आप लोग ध्यान कीजिए, आपसे कह रहा है कि रिंकी के पास ऑडी नहीं है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो इनके पास ऑडी नहीं है, ठीक है। जयंती के पास जो गाड़ी है उसका रंग पीला है, तो यहां पे आप लोग रख सकते हैं पीला। अच्छा, आपको प्रश्न के अंदर रंग भी दे रखे होंगे, जैसे काला, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी का काला हो, लेकिन काला, नीला, पीला, सफेद, ये गाड़ियों के कलर हैं, ठीक। अब आप लोग देखो, क्या प्रश्न को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना, सारी कुछ चीजें क्लियर हैं आपके सामने हैं। कैसे कि भाई आप ऐसे रख सकते हैं यहां पर कि भाई ऐसे रख सकते हैं कि रिंकी के पास ऑडी नहीं है, तो गाड़ी एक ही बची है, कौन सी, अल्टो। अब कलर एक बचा हुआ है सफेद, तो यहां सफेद रंग की अल्टो है, किसके पास, रिंकी के पास। जयंती के पास कौन सी गाड़ी बची हुई है, एक गाड़ी बची हुई है ऑडी, जिसका कलर है पीला। ये कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। मैंने यहां पर केवल तीन चीजें आपको क्लियर की, एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन और हिंट। ये तीनों बातें क्लियर हो गई, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं और इसी लॉजिक से, इसी तरीके से, इसी ढंग से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताना, क्लियर हो गया? अजय, रिंकी, दीपक, अनुराग, पुष्पेंद्र, निशांत, अभिषेक, निखिल, भाई सबको क्लियर है? गुड मॉर्निंग शशि, अजय, ओके। अभी स्टूडेंट ये इसमें लाइव क्यों नहीं दिखा रहा कितने? हेलो, लाइव क्यों नहीं दिखा रहा कितने? अच्छा, ऊपर आएंगे अब, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 631 स्टूडेंट लाइव हैं हमारे साथ। 631 स्टूडेंट लाइव हैं प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा मात्रा में लाइव हैं, गुड। 631 स्टूडेंट लाइव हैं, बहुत ही सुंदर। क्वेश्चन लगाता हूं मैं आपके सामने, पहले तो अंग्रेज बालक देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, जो अंग्रेजी में महारथी हैं वो देखिए एक बार क्वेश्चन को और बताइए आज। हाँ जी, चलिए दोस्तों, इंग्लिश वाले छात्रों ने पढ़ लिया होगा, अब हिंदी वालों की बारी है। पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, सुंदर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ लो इसको ध्यान से, है ना, ऐसे तुक्काबाजी मत करना। इस संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए ना बेटे, वो क्या पूछे ये देखो, देखो, एक, दो, तीन, चार, और बाकी मैंने लिए नहीं है, चार क्वेश्चन है, इससे पांच क्वेश्चन आते हैं वैसे।
5 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। करो जल्दी से। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है सर, तो भैया आंखों में काठ का चश्मा लगवा लो, है ना, तभी दिखाई देगा क्लियर। तो काठ जानते हो? नहीं, नहीं जानते हो तो अंग्रेज हो। चलो भाई। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 7 मित्र हैं जिनके नाम है ABCDEFG, अलग अलग रंग लाल पीला हरा गुलाबी सफेद नीला और बैंगनी सप्ताह के अलग अलग दिन पसंद करते हैं। सी सोमवार को बैंगनी रंग पसंद करता है, सप्ताह के आखिरी दिन व्यक्ति को गुलाबी रंग पसंद है। ई ए यानी अब आप लोग देखिए यहां पर हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो नाम दिए गए हैं हमें, एक हमें रंग दिए गए हैं, और तीसरी चीज है हमें सप्ताह के अलग अलग दिन दिए गए हैं, सोमवार से लेकर के रविवार तक। तो हमारे लिए आसान चीज क्या है? क्या हमारे लिए आसान है कि हम सीक्वेंस में रखें? तो आसान हमारे लिए यह है कि हम लोग ABCDEFG को रखें। अगर ABCDEFG ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत होगी किसी को? ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर हम दिनों को एक सीक्वेंस में रखें या दिन से पहले रंग दे रखें, रंगों को सीक्वेंस में रखें, रख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम दिनों को रखें एक सीक्वेंस में तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर नीचे कर दे दिनों को तो थोड़ा फ्लो बिगड़ बिगड़ जाएगा। तो अगर ऐसे रखा जाए सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ऐसे रखा जाए सीक्वेंस तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग जो बेहतर है उसको सबसे पहले रखते हैं। हालांकि आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको दिन नहीं रखने, ये रखना वो रखना, कुछ भी रख लो, क्योंकि दिन एक सही सीक्वेंस इस तरीके से बन जाएगा कि सोमवार मंगलवार बुधवार, गुरुवार कह देते हैं इसको, बृहस्पतिवार भी कह देते हैं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये जी दिन है। अब देखो, ध्यान देना, मजा आ जाएगा करने में, और टाइम इसलिए लगा रहा हूं कि आप लोग एक सही ढंग से समझ सकें। ठीक है भाई, यहां पर नाम दिए गए हैं और उनके रंग हैं, तो नाम में यहां रखो, ये तो दिन है भाई, आपको सबको पता है, ये तो दिन है। यहां नाम रख लेना, यहां रंग लिख लेना, और इधर की तरफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी और लेफ्ट साइड में इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी। तो एक एक करके सॉल्व करना शुरू कर दें और बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए कितना आसान होगा हमारे लिए समझना और इस क्वेश्चन को करना, तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे जब देखेंगे। एक और बात बता दूं, और बार बार बताता हूं मैं, स्लो धीरे धीरे पढ़ाता हूं मैं, इसलिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट मेरे साथ समझ सके। जल्दबाजी करोगे समझ कुछ नहीं आएगा, बेशक आप लोग तुक्का लगा के आंसर सही कर दो, लेकिन ये धीरे धीरे सीखने में एक मजा है, उस मजा का आनंद उठाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को समझने की। सबसे पहले, अच्छा एक और बात बता दूं, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, दोबारा इसको पढ़ना नहीं है, एक ही बार में खत्म कर लेना है, इस चार्ट के अंदर को ऐड कर लेना है। कह रहा है आपसे, यहां से शुरू है क्वेश्चन, सी सोमवार को बैंगनी रंग पसंद करता है, तो आप लोग क्या रखेंगे? सर सोमवार को सी बैंगनी रंग पसंद करता है, यस एंड नो, यस और नो, बोला ठीक है सर यस। कह रहा है सप्ताह के आखिरी दिन व्यक्ति को गुलाबी रंग पसंद है, सप्ताह का आखिरी दिन यह है और इसको गुलाबी रंग पसंद है, इसको गुलाबी रंग पसंद है। चलिए बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। कह रहा है आपसे ई ए जो नीला रंग पसंद करता है, ई ए जो नीला रंग पसंद करता है, यानी कि ए जो है
वो नीला रंग पसंद करता है, ठीक है। ए जो है वो नीला रंग पसंद करता है। का अगला दिन तथा जी से पहला दिन पसंद करता है कौन? ई। ई ए से तो अगला दिन पसंद करता है और जी से पहला दिन पसंद करता है, यानी ये इस सीक्वेंस में व्यक्ति आएंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आ जाओ आगे। आगे कह रहा है कि डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। डी जो है वो शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है। कौन सा रंग पसंद करता है भाई? सफेद रंग पसंद करता है। बी को ना तो हरा और ना गुलाबी रंग पसंद है। बी जो भाई होंगे ना, बी बी ना तो उनको कौन सा रंग? बी को ना तो हरा ना गुलाबी, ना तो हरा रंग पसंद है ना गुलाबी रंग पसंद है, ना गुलाबी रंग पसंद, ये दोनों कलर उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है जी और जी लाल रंग पसंद करता है। जी जो होगा वो लाल रंग पसंद करता है, जी लाल रंग पसंद करता है। ये एक हमें पूरी थ्योरी दे दी। अब इसको यहां इंक्लूड करना है जस्ट, और कोई काम आपको नहीं करना है तो फटाफट कर लीजिए भाई, फटाफट कर लीजिए। मैं साइड हट जाता हूं और आपको समय देता हूं केवल 1 मिनट का, जिसके अंदर आपको सारे के सारे ऐड करके बैठा देने हैं। कुछ नहीं है अब इसके, कुछ नहीं। जल्दी से बैठा दो भाई, जल्दी से बैठाओ। खुद से कोशिश करोगे तभी कुछ कर पाओगे जीवन में, दूसरे के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। यहां पर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अभी हमें क्या करना है, इन तीनों व्यक्तियों को एक साथ बैठाना है। बोला इन तीनों को कहां बैठा सकते हैं? केवल एक ही जगह है, ए ई जी की केवल एक ही जगह है, ए ई और जी की केवल यही जगह है और कोई नहीं है। ए नीला रंग पसंद करता है, ठीक है भाई, और जी लाल रंग पसंद करता है, लाल रंग पसंद करता है, ये लीजिए, ठीक है जी। कह रहा है बी ना तो गुलाबी रंग और ना हरा रंग पसंद करता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले अब यहां पर भाई साहब देखो, अगर हम व्यक्तियों को देखें तो दो व्यक्ति बचे हुए हैं हमारे पास। कौन कौन से? देखो ए आ गया, बी बचा हुआ है और एफ बचा हुआ है। बी और एफ दो व्यक्ति बचे हुए हैं। तो मान लो हम बी को यहां रख दें। बोला बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है कि सर बी को गुलाबी रंग पसंद नहीं है। तो बी के लिए ये जगह खाली नहीं है, तो बी के लिए केवल एक ही रास्ता खाली है, ये, ठीक है भाई। और कह रहा है बी को ना तो हरा रंग पसंद है, तो इसको हरा भी रंग पसंद नहीं है और गुलाबी रंग भी पसंद नहीं है, क्योंकि गुलाबी तो ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि गुलाबी तो यहां है। अब एक बचा हुआ है कौन? एफ। एफ को यहां रख देंगे। अब आपसे कह रहा है कि बी को हरा रंग पसंद नहीं है, तो हरा रंग यहां मत रखो, दो रंग खाली, एक यहां और एक यहां, तो हरे को यहां रख दो, हरा रंग इसको पसंद होगा। फिर इसके बाद लास्ट में यहां बचा हुआ एक और रंग है, वो देख लो कौन सा। पीला आ गया, पीला बचा हुआ है, पीला यहां रख लो। तो ये जिसका भी मैच कर रहा है वो फटाफट से बता दीजिए कि सर मेरा मैच कर रहा है। नहीं कर रहा है तो बताओ सर, दोबारा बता दो, ठीक है। मैं एक बार कमेंट की तरफ रुख कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, गुड। हो गया क्लियर भाई? हो गया सर, गुड, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। अब एक बार और बता दो भाई, केवल आपको मुझे लगता है ना, अगर मिस्टेक प्रॉब्लम होगी तो केवल एक लाइन में होगी, वरना दोबारा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला। इस लाइन में मुझे लगता है कि दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ऑफलाइन जब क्वेश्चन करवाता हूं मैं ये वाला, तो वो इसी लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए कैसे, ई ए जो, छोड़ो इसको, नहीं समझ में आ रहा क्या है, बस इतना जानिए कि जो इस्तेमाल होता है नजदीक वाले के लिए,
कह रहा है ए जो नीला रंग पसंद करता है, भैया ए को मैंने नीला रंग पसंद करवा दिया, ठीक है, नीला रंग पसंद करवा दिया। फिर कह रहा है कि का अगला दिन कौन सा है, अगला दिन ये बचा हुआ कौन सा है, ई, अगला दिन ई है, तथा सी से पहले का दिन है, सी से, सॉरी सी नहीं, जी से पहले का दिन है, ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। इसी में हुई है ना, मुझे पता है, सब जानता हूं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर डाउट क्लियर करो, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मुझे पता लगता है कि छात्र का जो डाउट होगा वो कहाँ होगा। इसलिए 5 से 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, एक एक चीज की मुझे पता है कि कहाँ डाउट होगा, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं और आज भी मैं स्टूडेंट हूं, सीखता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 20 सप्ताह का कौन सा दिन पसंद करता है, तो 20 सप्ताह का शनिवार का दिन पसंद करता है, सैटरडे। कह रहा है कि गुलाबी रंग कौन पसंद करता है, तो देखो भैया गुलाबी रंग पसंद करने वाला एफ है, कौन है, एफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ई सप्ताह का कौन सा दिन पसंद करता है, तो ई सप्ताह का बुधवार पसंद करता है, कौन सा, बुधवार पसंद करता है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से व्यक्ति रंग पसंद करता है उसका सही क्रम नहीं है, सी पर्पल, ए ब्लू, ई ग्रीन, पिंक। अब देख लेना आप, ये तो निम्न में से व्यक्ति रंग का कौन सा युग्म सही नहीं है, चलो देख लो यार, सी पर्पल, सी पर्पल, ए ब्लू, ए ब्लू, ठीक है, ई ग्रीन, ई ग्रीन, ये भी सही है, एफ पिंक, एफ पिंक, सारे सही है यार, यहाँ तो सारे ही सही हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं ऑप्शन ई, ठीक है जी, ऑप्शन ई आप लोग कह सकते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को, बताइए जरा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। सर पर्पल का मतलब क्या होता है, अरे बैंगनी होता है भाई। चले आगे, ये देखो क्वेश्चन इंग्लिश वाले भाई, सभी देखो जरा, और फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। एबीसी बैठाने नहीं आ रहे, सब आ जाएंगे धीरे धीरे, चिंता मत करो, सब आ जाएंगे, एकदम थोड़ी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। चलो अब हिंदी में पढ़ लो इसको। अच्छा अभी तो ये बचा हुआ है इंग्लिश में ही, अंग्रेज पूरा बचा हुआ है, क्वेश्चन हुआ ही नहीं पूरा।
ये है इंग्लिश में, देखो जरा। चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हिंदी में, देखो जरा। करो, देखो क्वेश्चन। देखिए भाई, यहां कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एक क्लब के 7 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक सप्ताह का एक दिन पसंद करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि ये लिखना है फिर। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में प्रत्येक का एक अलग कार का मालिक है, जैसे स्विफ्ट, अल्टो, फिगो, बीट, एक्सएक्स4, स्टिलो एंड ओपेरा, ऑप्ट्रा। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। चलो भाई, हमारे पास कुल मिलाकर के 3 चीजें हैं। सबसे पहला कि उनके पास दिन दिए गए हैं। दिन, दिन कौन कौन से हैं भाई? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, ये दिन दे रखे हैं। इसके बाद यहां पर दे रखे हैं भाई नाम, और यहां है गाड़ी। कार पसंद है उनको अलग अलग, यहां दे रखे हैं कार। तो भाई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इधर लिखोगे, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इधर लिखोगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। करिए, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखो, करते हैं शुरू। आपसे कह रहा है कि यहां से शुरुआत है क्वेश्चन की। कह रहा है सी बुधवार को पसंद करता है। सी जो है वो बुधवार को पसंद करता है। उसकी पसंदीदा कार ना तो SX4 है ना ऑप्ट्रा है, ना तो SX4 है ना ऑप्ट्रा है। ये दोनों कार उसकी पसंदीदा कार नहीं है। कह रहा है ई सोमवार पसंद नहीं करता है। ई जो है वो सोमवार को, ये सब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में रखी जाती है। और उसकी पसंदीदा कार बीट है। ई सोमवार पसंद करता नहीं करता है, और उसकी पसंदीदा कार बीट है। यानी ई की जो पसंदीदा कार है ना भाई, ई की जो पसंदीदा कार है वो क्या है? बीट है। यहां मैं लिख लेता हूं, ये हिंट है मेरे पास। अब ई बैठेगा कहां, ये कोई पता नहीं अभी, लेकिन उसकी पसंदीदा कार बीट है। दोबारा देखो, ई सोमवार पसंद नहीं करता है और उसकी पसंदीदा कार बीट है। शुक्रवार को पसंद करने वाला व्यक्ति की पसंदीदा कार फीगो है। यानी शुक्रवार को जो पसंद करता है उसकी पसंदीदा कार कौन सी है भाई? फीगो है। ओके, ठीक है। जिसकी पसंदीदा कार स्टिलो है वो मंगलवार को पसंद करता है, यानी मंगलवार को जो पसंद करता है उसकी गाड़ी स्टिलो है। स्टिलो, ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया। डी शनिवार पसंद करता है। डी जो है वो शनिवार पसंद करता है। उसकी पसंदीदा कार SX4 नहीं है। SX4 इसकी पसंदीदा कार नहीं है, नहीं है तो इधर। तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि जी की पसंदीदा कार अल्टो है। जी की पसंदीदा कार अल्टो है। तो जी की जो पसंदीदा कार है वो कौन सी है भाई? अल्टो है, इधर दिख रहा है अल्टो। जी की पसंदीदा कार अल्टो है। उसके बाद एफ गुरुवार पसंद करता है। एफ गुरुवार पसंद करता है। एफ गुरुवार पसंद करता है। बी स्टिलो पसंद नहीं करता है। जो बी है
वो स्टेलो गाड़ी पसंद नहीं करता है। यानी हम लोग ये कहेंगे कि बी जो है उसकी पसंदीदा कार स्टेलो नहीं है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया यहां से कवर। अब जो इसको दोबारा पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो नहीं पढ़ना। केवल आपके पास कुछ हिंट दे रखी है, उनको यहां पे सेट करना है जस्ट। ठीक है, अब पहले क्या लिखा जाए सर, नाम, या पहले लिखे जाए आपको यहां पे गाड़ियां, जो आपके लिए आसान लग रहा हो, जो कम खाली हो जगह उनको पहले पकड़ो। तो यहां देखो नाम, 1 2 3 4 नाम खाली हैं, 1 2 3 4 5 गाड़ियां खाली हैं। सबसे पहले नाम देख लो यार। बी स्टेलो गाड़ी पसंद नहीं करता है, तो बी स्टेलो गाड़ी पसंद नहीं करता तो बी इधर नहीं आएगा, ये पक्का है, क्योंकि स्टेलो गाड़ी यहीं आनी है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास देखो बी के लिए 3 स्थान खाली हैं, या तो यहां पे भी आ सकता है, या यहां पे आ सकता है, या यहां पे आ सकता है। अब देखो एक और चीज की यहां हिंट दे रखी है कि ई को बीट गाड़ी पसंद है, तो ई वाला पोर्शन और बीट वाला, यानी कि गाड़ी के लिए भी नाम के लिए भी खाली देखो, तो नाम के लिए और गाड़ी के लिए यहां भी खाली है बॉक्स, और नाम के लिए और गाड़ी के लिए यहां भी खाली है बॉक्स। तो ई या तो यहां आएगा या यहां आएगा, लेकिन यहां ऑलरेडी मना किया है कि ई सोमवार को पसंद नहीं करता है, तो ई के लिए केवल एक स्थान खाली है ये। और ई की पसंदीदा कार कौन सी है, बीट। चलो एक हिंट तो ये बैठ गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि जी के पास अल्टो गाड़ी है, जी के पास अल्टो गाड़ी है, तो अल्टो और जी के लिए एक स्थान केवल ये खाली है कि जी के पास जो है वो अल्टो गाड़ी है। चलो भाई बैठ गया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहां पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि 2 और 1 3 हमारे पास स्थान खाली है, और इन दोनों स्थान में SX4 नहीं आएगी, तो SX4 के लिए केवल एक स्थान खाली है, ये SX4 यहां आ गई। ठीक, ये कह रहा है ऑप्ट्रा गाड़ी यहां नहीं आएगी, तो ऑप्ट्रा यहां आ जाएगी, क्योंकि 2 स्थान खाली थे। अब एक गाड़ी बची हुई है, कौन सी है, वो यहां आ जाएगी। कौन सी बची है, स्विफ्ट बची हुई है, स्विफ्ट गाड़ी जो है वो इधर आ जाएगी। तो गाड़ियों के पूरे यहाँ पे नाम फिल हो चुके हैं। अब उसके बाद बचा यहाँ पे ये सारा सिस्टम। तो आप लोग देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है कि बी स्टेलो गाड़ी पसंद नहीं करता है, ठीक है, बी को स्टेलो गाड़ी पसंद नहीं है, बी यहाँ नहीं आएगा, तो केवल एक स्थान खाली है बी के लिए, यहाँ आ गया। और यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति बचे, ABCDEFG से ए, ए नहीं आया अभी, है ना, ए इधर आ जाएगा, ABCDEF, बाकी सब आ गए। ये देख लो जिनका मैच कर रहा है सही है, बाकी सब का मैच नहीं कर रहा है तो गलत है। चेक करो जल्दी बताओ, चेक करो जल्दी बताओ, मैच कर रहा है भाई। चलो जिनका मैच कर रहा है ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मंगलवार कौन पसंद करता है। देखिए मंगलवार ए पसंद करता है, मंगलवार ए पसंद करता है। किसकी पसंदीदा कार, पी, पी नहीं, फीगो, फीगो है इंग्लिश, हिंदी में देख लो। तो फीगो गाड़ी किसको पसंद है, फीगो 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 बी को पसंद है, बी को फीगो पसंद है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन उसके बाद देखो आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रविवार का दिन पसंद करता है, तो रविवार देखिए कौन पसंद करता है, ई, ई रविवार पसंद करता है, कौन, ई, ई रविवार पसंद कर रहा है। किसकी पसंदीदा कार SX4 है, SX4 देखिए किसकी पसंद, एफ की पसंदीदा कार SX4 है, एफ की पसंदीदा कार SX4 है। ठीक है, मैच कर गए सारे के सारे। अब इसको पढ़ लो जरा ध्यान से इंग्लिश वाले भाई। सर पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, अरे भाई सभी लोग पहली बार करते हैं कोई ना कोई टॉपिक,
समझ रहे हो? तो आप ये तो बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट करके मत रखो कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। सभी लोग पहली बार पढ़ते हैं। एक ही बार में चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे आए हो, वरना तो किताबों से भी पढ़ सकते थे। ये मान लो कि जी जान लगा दूंगा और इस बार मैं यूपी पुलिस के लिए सोच रहा हूँ कि जीएस भी पढ़ा दूं पूरी कंप्लीट। बस दिक्कत मेरे को जीएस में सिर्फ इतनी सी आ रही है कि मैंने जो जीएस पढ़ी है वो यूपीएससी लेवल की या पीसीएस लेवल की पढ़ी हुई है। अब जो मेरे नोट्स हैं वो यार भरमार है डेटा। अब वहां से मेरे को यूपी पुलिस का डेटा निकालने में मुश्किल हो रही है, तो मैंने 2-3 किताबें मंगाई हैं अलग अलग, जो राइटर हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल या एसएसजीडी का लेवल रखते हैं वो मंगाई है। तो उन वहां से निचोड़, उससे ज्यादा मैं बढ़ूंगा नहीं, उस किताब में खोल के देखूंगा 2-3 में कितना लेवल रहेगा, उससे आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं उन नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ और जल्द ही व्यवस्थाएं जीएस को लेकर के आऊंगा जल्दी से। हिंदी, रीजनिंग और जीएस कंप्लीट। मैथ आपको विशाल सर पढ़ाएंगे। अब देखिए इसको जरा। देखो और बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है ये वाला, नहीं आ रहा है? देखो जरा सभी। कह रहा है कि एम वी के डी टी जे और आर विभिन्न कक्षा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का पसंदीदा रंग नीला, पीला जो भी है ये है। तो यानी कहने का मतलब नाम है, क्लासेस हैं और रंग हैं, 3 चीजें हैं ओनली। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में? बोला सर आप कुछ मत करो, नाम लिख लो पहले। लिखने के लिए कक्षा भी लिख सकते हैं। अरे यार, कक्षा कैसे पहले लिख सकते हैं, रंग पहले कैसे लिख सकते हैं? एक व्यक्ति होगा, उसको एक क्लास में बैठाया जाएगा, फिर रंग उसको दिए जाएंगे। ऐसे बैठाओ, एक सही सीक्वेंस होना चाहिए ना? एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहां पर मैं व्यक्तियों के नाम लिखता हूं सबसे पहले, और नाम कुछ इस प्रकार है कि एम एम वी के डी टी जे आर। एम वी के डी टी, एम वी के डी टी जे आर। ठीक है, तो ये तो थे नाम। नाम के बाद उनको क्लास में बैठाओ भाई। पहले क्या करोगे? पहले उनको बैठाओ क्लास में। कौन कौन सी क्लास में बैठे? पहले उनको कक्षा में बैठाओ। ठीक, कक्षा में बैठाने के बाद अब उनको रंग पसंद करवाओ, जो भी उनके रंग है वो दे दो। ठीक है, ऐसा करो बस। अब बैठाओगे, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेफ्ट में, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन राइट में, जस्ट इतना काम कर दीजिए। करो भाई। सर आ रहा है समझ में? ओके। शुरुआत में 650 के करीब स्टूडेंट लाइव थे, अब 500 से भी नीचे आ चुके हैं, यानी कि 497-96 है। क्या दिक्कत हो जाती है पता नहीं। देखो भाई, अब यहां आप लोग ध्यान दें। ये है, यहां से पसंदीदा रंग नीला, पीला, ये सब रंग दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो यहां से है। कह रहा है कि जे को लाल रंग पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे को लाल रंग पसंद है और कक्षा 5 में पढ़ता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी, और हमने रख दी। 1 मिनट लगी हमें। 1 मिनट कहाँ, 10 सेकंड भी नहीं लगी, 2 सेकंड लगे। अब फिर कह रहा है आपसे, और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, आर को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आर को बैंगनी रंग पसंद है, आर को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है, कक्षा 3 में पढ़ता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम जो है
वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। और उसे ना तो हरा रंग ना पीला रंग पसंद है, ना तो इसे हरा रंग पसंद है और ना उसे पीला रंग पसंद है, ये दोनों रंग उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चलो, के को सफेद रंग पसंद है। के को, ये हिंट हो गई, के को सफेद रंग पसंद है। और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ना तो वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ना तो वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है और ना भाई मेरे वो उसी कक्षा में, ना तो वो 7वीं में ना चौथी में, 7 और चौथी दोनों में से किसी कक्षा में नहीं पढ़ता वो। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी छठी कक्षा में पढ़ता है, डी जो है छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है, उसे काला रंग पसंद है। देखो यहाँ यही तो कह रहा है कि डी छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, टी जो है वो चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। कह रहे वी को हरा रंग पसंद नहीं है, वी को हरा रंग पसंद नहीं है, हरा रंग पसंद नहीं है। चलो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को शायद दोबारा नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी हमें, शायद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल यहीं से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो अब देखो कह रहा है के जो है वो चौथी और 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो ये रहा के ना तो चौथी कक्षा में पढ़ता है और ना 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, और के को सफेद रंग पसंद है। के को कौन सा रंग पसंद है? बोला सर सफेद रंग पसंद। ये पूरी हिंट मैंने यहाँ सेट कर दी, हिंट नहीं है ये, एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है तो यहाँ रख लो। तो हमने गलत रखी हो, यही रख लेनी चाहिए थी पहले। चलो कोई बात नहीं, बाद में रख ली। अब यहाँ बैठाना शुरू कर दो भाई। एक बात बताओ मुझे, हमारे पास क्लासेस कितनी बची हुई हैं? बोला सर हमारे पास 1, 2 और 3 क्लास खाली है। हमारे पास 3 क्लास खाली है और 4 यहाँ नहीं आएगा, 4 यहाँ भी नहीं आएगा, तो 4 के लिए केवल एक स्थान खाली है, ये वाला। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, तो 7 के लिए यहाँ खाली है, 7 आएगा। और कक्षा 3 से लेकर के 9 तक कक्षाएं हैं, 3 से लेकर के 9 तक। कह रहा है तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, तो यहाँ एक 9वीं कक्षा बची है, वो इधर आ जाएगी। तो कक्षा सब फिल हो गई। ठीक, अब हमारे पास देखो रंग बचे हुए हैं, 1, 2 और 3 रंग बचे हुए हैं। हरा और पीला यहाँ नहीं आएगा, हरा और पीला यहाँ नहीं आएगा और हरा यहाँ भी नहीं आएगा। इन दोनों में हरा नहीं आएगा। देखो यहाँ हरा मना कर रहा है, यहाँ हरा मना कर रहा है, तो हरे के लिए केवल ये वाला रंग है, यहाँ हरा आ जाएगा। और यहाँ पीला नहीं आएगा, तो पीला रंग यहाँ आ जाएगा। और बचा हुआ एक रंग है, वो देखो कौन सा है, देखो जरा बताओ। पीला आ गया, आ गया। सफेद आ गया। नीला, नीला बचा हुआ है, तो नीला इधर आ जाएगा। ये देखो किस किस का मैच कर रहा है, जिनका भी मैच कर रहा है बहुत बढ़िया है। ओके, बिल्कुल। अब बताइए क्लियर हो गया? इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, क्या क्या पूछा जी। पहला आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि वी कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो वी जो है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो वी चौथी कक्षा में पढ़ता है, वहां टिक भी लगा हुआ है, चौथी कक्षा में। कह रहा है कि हरा रंग किसे पसंद है? तो हरा रंग देखिए मेरे भाई, हरा रंग टी को पसंद है। किसे पसंद है? देखो टी को रंग पसंद है। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बी, देखो ये वाला सही टिक लगा हुआ है, तो इससे देख लो। टिक इसलिए लगा रखे हैं मैंने कि आप जल्दी, ज्यादा देर ना हो, जल्दी आप देखो, क्योंकि मेन जो मुद्दा होता है वो केवल इसका होता है। क्वेश्चनों के आंसर तो सब लोग कर देते हैं। देखो क्लास 7 में टी पढ़ता है, ये देखना, कक्षा 7 में टी पढ़ता है, यस ये सही है इसलिए। और ये अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप लोग। ये अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए जरा ध्यान से, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क के तौर पर। ठीक है भाई, पढ़ो पूरे को एक बार। इसे मैं हिंदी में लगा देता हूँ, ये देख लो आप लोग। और कल आते ही हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, लेंदी क्वेश्चन होते हैं, और कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे ढंग से। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज की जो क्लास है वो आपके एसएससी यूपी पुलिस
यानी बैंकिंग को छोड़ करके हर एक एग्जाम के लिए बस इनफ है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं आएगा आपका। आएगा भी तो आप लोग दूसरी क्लास भी कर लेना, तीसरी क्लास भी कर लेना अगर आपको कर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, टेक केयर।